हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 की विषय अंग्रेजी में लेसन 9 जिसका नाम है द कोबलर एंड द फेरिस, मोची और परियां, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज दिनुस वाइफ? दिनु की पत्नी कौन थी? धनी, धनिया, धीरू या फिर राधा? तो इसका राइट आंसर होगा धनिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द फेरिस डू एज दे सेट डाउन टू मेक द शूज? परिया जब जूते बनाने के लिए बैठती है तो वह क्या करती है? सेंग एंड डांस्ड, गाती है और नाचती है। टॉक्ड एंड लाफ्ड, बातें करती है और हंसती है। टॉक्ड एंड क्राइड, बात करती है और चिल्लाती है। सेट एंड स्लेप्ट, बैठ जाती है और सो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सेंग एंड डांस्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू गेट द चांस टू मीट द फेरिस व्हाट वुड यू विश फॉर इफ यू आर हंग्री? जब तुम्हें परियों से बात करने का मौका मिले तो तुम उनसे क्या मांगोगे जब तुम्हें भूख लगी हो? टॉयज, खिलौने, फूड, खाना, होम, घर या फिर क्लोथ्स, कपड़े? तो इसका राइट आंसर होगा फूड, खाना। क्वेश्चन नंबर 4, धनिया फिल इन द ब्लैंक क्लॉथ्स फॉर द फेरिस, सीविंग, सीयू, सीव्ड या फिर सियोन? तो यहाँ पर वर्ब की करेक्ट फॉर्म सिलेक्ट करनी है, आईएनजी वाली फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सीव्ड। धनिया सीव्ड क्लॉथ्स फॉर द फेरिस, धनिया ने परियों के लिए कपड़े सिले। क्वेश्चन नंबर 5, अ बो ऑफ कलर्स इन द स्काई इज कॉल्ड अ? आसमान में रंग बिरंगे धनुष को क्या कहा जाता है? रेनड्रॉप, बारिश की बूंद, रेनकोट, बारिश के कपड़े, रेनफॉल, वर्षा या फिर रेनबो, इंद्रधनुष? तो इसका राइट आंसर होगा रेनबो। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6, द फेरिस एंटर्ड द वर्कशॉप टू हेल्प दिनू। परिया दिनू की मदद करने के लिए वर्कशॉप के अंदर पहुंची। क्वेश्चन नंबर 7, दिनू यूज्ड लेदर टू मेक द शूज। दिनू जूते बनाने के लिए चमड़े का उपयोग करता था। क्वेश्चन नंबर 8, पास्ट टेंस ऑफ फाइंड इज फाउंड। फाइंड का मतलब होता है प्राप्त करना और फाइंड का पास्ट टेंस हो जाएगा फाउंड, प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 9, नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल इज ब्यूटी। ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव होता है, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म हो जाएगा ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हु मेक्स टेबल्स एंड चेयर्स इज कॉल्ड अ कारपेंटर। वह व्यक्ति जो टेबल और कुर्सी बनाता है उसे कारपेंटर बड़े कहा जाता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, हु केम एट नाइट टू हेल्प दिनू। दिनू की मदद करने के लिए रात में कौन आया था? फेरिस केम एट नाइट टू हेल्प दिनू। दिनू की मदद करने के लिए रात में परियां आई थी। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स मेंशन्ड इन द लेसन। इस लेसन में आए हुए पात्रों के नाम बताइए। दीनू, धनिया, द फेरिस एंड नरेटर। तो दीनू जो कि मोची है, धनिया दीनू की पत्नी, द फेरिस परियां एंड नरेटर और कथानक जो कि खुद भी इस लेसन में है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द प्लूरल ऑफ काफ। काफ का मतलब होता है बछड़ा, काफ का प्लूरल वर्ड हो जाएगा काउस। काउस का मतलब होता है बछड़े। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड टू स्मॉलर वर्ड्स, फॉर्म द वर्ड कारपेट एंड राइट। दो छोटे वर्ड बताना है जो कि आपस में मिलकर कारपेट बनाते हैं और उनको नीचे लिखना है। तो वो दो वर्ड हो जाएंगे कार एंड पेट। पेट का मतलब होता है पालतू पशु। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 15, द फेरिस sang a song while making shoes for दीनू, which was that song? दीनू के लिए जूते बनाते समय परिया गीत गाती है, वह गीत कौन सा है?
तो वह गीत है वी आर द 5 बिजी फेरीज, हम 5 व्यस्त परियां हैं। वी लाइक टू हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। वी लाइक टू फीड एवरीबडी, हम सबको खाना खिलाना पसंद करती है। एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रीडी, सिवाय उन लोगों के जो कि लालची है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच प्रोफेशन। यहाँ पर दो व्यवसाय के नाम दिए गए हैं जिनसे एक सेंटेंस बनाना है। तो पहला प्रोफेशन है डेंटिस्ट। द डेंटिस्ट चेक्ड माई टीथ केयरफुली, दंत चिकित्सक ने सावधानी पूर्वक मेरे दांतों की जांच की। दूसरा प्रोफेशन है बार्बर। द बार्बर कट माई हेयर नेटली, बार्बर ने अच्छे से मेरे बालों की कटिंग की। क्वेश्चन नंबर 17, द फेरीज हेल्प्ड दीनू इन हिज वर्क, डू यू ऑल्सो हेल्प द पुअर हाउ, परियों ने दीनू की उसके काम में मदद की, क्या तुम भी गरीबों की मदद करते हो, कैसे। तो इसका आंसर होगा वी कैन हेल्प द पुअर इन मेनी वेज, हम गरीबों की मदद कई तरीके से कर सकते हैं। सच ए शेयरिंग एक्स्ट्रा फूड क्लॉथ्स विद दोज इन नीड, जैसे कि खाना और कपड़ा उन लोगों को शेयर करके जिनको इस चीज़ों की ज़रूरत है। गिविंग बुक्स स्टेशनरी और टीचिंग देम, उनको किताबें दे सकते हैं, पढ़ाई लिखाई का सामान दे सकते हैं और उन्हें पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट। इन आकृतियों के अंदर राइमिंग वर्ड को ढूंढिए और उन्हें नीचे लिखिए। तो वो राइमिंग वर्ड हो जाएंगे नीडी, ग्रीडी। नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद और ग्रीडी का मतलब होता है लालची। उसके बाद है शॉप, फ्लॉप। शॉप का मतलब होता है दुकान और फ्लॉप का मतलब होता है असफल होना। इसके बाद है काइंड, फाइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु और फाइंड का मतलब होता है प्राप्त करना। फिर हो जाएगा वाइड और हाइड। वाइड का मतलब चौड़ा और हाइड का मतलब छिप जाना। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द फेरीज गॉट न्यू क्लॉथ्स दे sang एंड danced, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट न्यू क्लॉथ्स। जब परियों को नए कपड़े मिले तो वो नाचने और गाने लगी। जब तुम्हें नए कपड़े मिलते हैं तो तुम क्या करते हो। When I get new clothes, I feel very happy. जब मुझे नए कपड़े मिलते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। I try them on to see how they look and show them to my family and friends. मैं उन्हें पहन कर देखता हूँ कि वे कैसे लग रहे हैं और फिर मैं उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को दिखाता हूँ। I take care of them. मैं उन्हें अच्छे तरीके से संभाल कर रखता हूँ। And wear them on special occasions. और उन्हें विशेष अवसरों पर पहनता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हु डू दे रेफर टू इन द पैसेज। इस पैसेज के अंदर वे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। दे रेफर टू 5 फेरीज इन द पैसेज। इस पैसेज के अंदर वे शब्द परियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द फेरीज कैरी इन देयर हैंड्स। परियां उनके हाथों में क्या लेकर आई थी। दे कैरी टाइनी कोबलर्स टूल्स इन देयर हैंड। वे अपने हाथों में जूते बनाने वाले छोटे छोटे उपकरण लेकर आई थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द फेरीज डू व्हेन दे सेट डाउन टू मेक द शूज। जब परियां जूते बनाने बैठती है तो वे क्या करने लगती है। When they sat down to make the shoes, they sang and danced. जब परियां जूते बनाने के लिए बैठती है तो वो नाचने और गाने लगती है। क्वेश्चन नंबर 4, द कपल हाइड्स बिहाइंड द डोर। कपल दरवाजे के पीछे छुपता है। रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड इनटू पास्ट टेंस। इस वाक्य में दी गई वर्ब को पास्ट फॉर्म में चेंज करते हुए वाक्य को फिर से लिखे। तो पास्ट फॉर्म में ये सेंटेंस हो जाएगा द कपल हाइड बिहाइंड द डोर। कपल दरवाजे के पीछे छिपा। क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर दो वर्ड्स की स्पेलिंग आगे पीछे लिखी गई है जिनको सही क्रम में जमाते हुए रीअरेंज करना है। तो पहले वर्ड की सही स्पेलिंग हो जाएगी TOOLS। टूल्स मीन्स उपकरण।
और दूसरे वर्ड की सही स्पेलिंग हो जाएगी SHOES, शूज। शूज मीन्स जूते। तो यहाँ पर लेसन 9 द कोबलर एंड द फेरीज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।